रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन हो गया है और आज भी रूस का हमला यूक्रेन पर जारी है। हालात अभी भी सुधरते नजर नहीं आ रहे। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर अटैक किया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। वहीं आज यूक्रेन के 19 प्रांतों में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया रशियन मिसाइलों ने और इसमें करीब 35 लोगों की जानें भी गई हैं। ये यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसमें 35 लोगों की जानें गई हैं। 19वां दिन हो चुका है रूस के हमले का और लगातार रूस का अटैक यूक्रेन पर जारी है और इस बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है। ज़ेलेंस्की की तरफ से बातचीत का एक प्रस्ताव भी दिया गया और उसमें यह शर्तें लगाई गई थी कि बातचीत जो है वो यरूशलेम में होगी और इस नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के पीएम है वो मध्यस्थता करेंगे और उससे पहले तुरंत टोटल सीज फायर करने की मांग जो है ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई थी। उसके बाद आज की जो तस्वीरें हमने देखी, ज़ेलेंस्की खुद एक अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने जाकर के जख्मी सैनिकों का हालचाल लिया, उनका हौसला बढ़ाया। और ये कुछ रिहायशी इलाके इस वक्त आपके सामने हैं जिन्हें टारगेट किया गया रशियन आर्मी की तरफ से। यूक्रेन के खार्किव शहर में आज भी भारी बमबारी हुई है। खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही पहुंची है। तो खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही हुई है। खार्किव लगातार रशियन आर्मी के टारगेट पर है और लगातार यहां हमले किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका आपको खंडहर में तब्दील हो चुका नजर आएगा। इमारतें सब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। जो गाड़ियां वहां खड़ी हैं वो अब किसी काम की बाकी नहीं बची हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है और इसे दोबारा बसने और सजने संवरने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तो ये तस्वीरें आप खार्किव की देख रहे हैं जो जहां पर लगातार रूस के हमले जारी हैं और ये पूरा का पूरा इलाका शहर दर शहर इसी तरह की तस्वीर है। खंडहर में तब्दील हो चुके हैं वो शहर जो कभी गुलजार हुआ करते थे लोगों से, वहां की आबादी की चहल पहल से, लेकिन सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। हमलों में ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है। गाड़ियां, पूरी सारी इमारतें, सब कुछ खत्म हो चुका है। 19 प्रांतों में आज भी लगातार सायरन बज रहे हैं। हवाई हमले को लेकर के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो शेल्टर होम्स में चले जाएं, बंकर्स में चले जाएं, ऐसी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर जाएं जहां पर वो किसी मिसाइल हमले से बचे रहें, सुरक्षित रहें। और रूसी काफिलों पर यूक्रेन का हमला भी लगातार जारी है। कई इलाकों में ड्रोन अटैक से रूसी सेना पर यूक्रेन के फौजी हमला कर रहे हैं। रूस के 7 फाइटर प्लेन मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यह कहा गया है कि रूसी एयरफोर्स को भारी नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है ड्रोन अटैक के जरिए। और एक ये रूस का काफिला आप देख रहे हैं सड़क के रास्ते गुजर रहा था जिसे ड्रोन अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। 4 ब्लास्ट आप देख रहे होंगे। ये 4 अलग अलग व्हीकल्स हैं जिनको टारगेट किया गया ड्रोन के जरिए। पिछले कुछ वक्त में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ा है यूक्रेन की फौज में और अब ज्यादा जो ग्राउंड बैटल पर सारी लड़ाई इस वक्त चल रही है, जमीन पर लड़ाई चल रही है और आमने सामने की लड़ाई है और यूक्रेन की फौज जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रूस को लगातार लगी है और इसमें वो आमने सामने की लड़ाई ज्यादातर इलाकों में चला। और ये देखिए आप, ये आर्म्ड व्हीकल्स हैं रशियन आर्मी के जो ड्रोन अटैक में पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। धू-धू करके जलता हुआ ये ट्रक और इस तरह से आपको काफिले में कई गाड़ियां जलती हुई नजर आएंगी। ये रूसी काफिला है जिसको टारगेट किया यूक्रेन के फौजियों ने और ड्रोन के जरिए इसे निशाना बनाया गया और ये पूरा का पूरा काफिला तबाह कर दिया गया है।
ये रॉकेट अटैक कर रहा है यूक्रेन रशियन काफिले पर, रूस के काफिले पर। जो अलग अलग इलाकों से रूस के काफिले बढ़ रहे हैं राजधानी कीव की तरफ या दूसरे इलाकों की तरफ, उनको अब यूक्रेन के फौजी इस तरह से रॉकेट लॉन्चर के जरिए, मैनपैड के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए उन पर अटैक कर रहे हैं। ये एक रॉकेट अटैक है जो काफिला है रूस का, उस पर इसके जरिए अटैक किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। यूक्रेन का यह मिसाइल अटैक है रशियन आर्मी पर, रशियन फौजों के काफिले पर, और इस तरीके से यूक्रेन अभी भी रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और उन इलाकों पर भी यूक्रेन टारगेट कर रहा है जो अलगाववादियों के कब्जे में है। लुहांस्क और डोनबास का जो इलाका है जहां पर ज्यादातर इस हिस्सों पर अलगाववादियों का कब्जा है, वहां भी इस तरीके से यूक्रेन की फौज टारगेट कर रही है। हमले में घायलों से अस्पताल जाकर जेलेंस्की ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जाकर के अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। आप देखिए ये तस्वीरें, एक अस्पताल पहुंचे जहां पर जंग के दौरान जख्मी सैनिकों से जाकर उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टरों से मुलाकात की, नर्सेस से बात की और वहां मौजूद सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कई सैनिक जो अस्पताल के बिस्तर पर थे उन्होंने जेलेंस्की के साथ सेल्फी भी खींची। जाहिर है एक अच्छा सा माहौल था क्योंकि स्टेट का हेड राष्ट्रपति खुद पहुंचा है सैनिकों का हालचाल लेने के लिए, जख्मी सैनिकों का, तो उनका हौसला इससे बढ़ता है। और जाकर के कई सैनिकों से राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बात की, उनका हालचाल लिया। यूक्रेन का लगभग हर शहर रूसी सेना के टारगेट पर है। कीव, ओडेसा, सुमी, खार्किव, इवानो फ्रैंकविस्क, पोल्टावा, इजमाइल, विनित्सिया और डेनप्रो जैसे तमाम जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। करीब 19 प्रांतों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। वहां पर हवाई हमले का सायरन लगातार बज रहा है। और अब आपको बताते हैं यूक्रेन में आज 19वां दिन है भीषण जंग का। कहां कहां रूसी सेना लगातार हमले कर रही है वो अब आपको बताते हैं। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, इसके अलावा खार्किव, चेर्नोबिल, मेलिटोपोल, ओडेसा, सुमी, मारियोपोल, जाइटोमीर, लीव में भीषण जंग जारी है। इन तमाम जगहों पर लगातार रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। कीव, खार्किव, निकोलेव, मारियोपोल, मेलिटोपोल में रूस की सेना किस कदर तबाही मचा रही है, ये अब आप जरा तस्वीरों के जरिए समझिए। कीव के तो बहुत करीब पहुंच चुकी है रूस की फौज और एक तरह से कहा जा सकता है कि कब्जे की अब ये फाइनल तैयारी है और आमने सामने की लड़ाई इस वक्त चल रही है कई इलाकों में। खार्किव शहर में भी लगातार बमबारी चल रही है और कई इलाकों में भयानक तबाही हुई है। खरसोन में रूस की एयरफोर्स को भी बड़ा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।